कल मैंने पढ़ाया था प्रांत, परिसर और सह प्रांत, उसको जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या क्या प्रांत होता है, क्या सह प्रांत होता है, क्या परिसर होता है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। और इसके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं, आगे तक आते हैं बच्चों। आगे जब भी पूरी कोई भी नहीं, इंटर में नहीं, कोई हायर लेवल पे एग्जाम दोगे या कुछ दोगे बच्चों अच्छी चीज़ें, तो उस पर ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ये कॉमन चीज़ें हैं। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन, और परिसर को बोलते हैं रेंज, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना नाम भी बच्चों, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। इसमें प्रांत और परिसर इंपॉर्टेंट है, सह प्रांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रांत और परिसर दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से देख लो थोड़ा सा। मान लेते हैं आर कोई संबंध है, वो कहाँ से कहाँ तक संबंध है बच्चों, ए से ए तक संबंध, ए से बी तक बच्चों, सॉरी ए से बी कोई संबंध है क्या, आर। और मैंने बताया था जो संबंध होता है वो उप समुच्चय होता है किसका बच्चों, ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी का। मान लेते हैं आर में कोई एलिमेंट आया बच्चों x, y। x कहाँ बिलोंग करता है बच्चों, और y कहाँ बिलोंग करता है बच्चों। तो जो ये संबंध R का जो ये पहला अवयव होगा, इसको प्रांत बोलते हैं, प्रांत R। जो पहला अवयव होगा वो क्या होगा, प्रांत होता है, ठीक है। जो दूसरा अवयव होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। संबंध का, इसका नहीं, संबंध R का जो पहला अवयव होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रांत। प्रांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, डोमेन। और परिसर को क्या बोलते हैं, ठीक है। और समझो सह प्रांत, सह प्रांत जो होता है, ये जो संबंध कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। तो जो दूसरा सेट देख रहे हो, दूसरा सेट क्या है जो बी, तो दूसरे सेट को हम लोग बच्चों जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। यहाँ दूसरे अवयव को बोलते हैं परिसर, और जो ये दूसरा सेट है, एक से बी है, तो बी में जो दूसरा सेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। तो b इंटू ए लिख देंगे तो बताओ जो क्या हो जाएगा, तो a जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, सह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। तो पहला अवयव संबंध का प्रांत कहलाता है, दूसरा अवयव संबंध का परिसर कहलाता है, और जो संबंध a से b है तो जो समुच्चय b होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों हम लोग। कभी कभी सह प्रांत और परिसर क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, हर एक केस में नहीं। वैसे देखा जाए तो जो परिसर है वो उप समुच्चय होता है क्या, सह प्रांत का, क्योंकि ये जो y आया होगा वो कहीं ना कहीं b से तो आया होगा बच्चों, है ना। तो इसीलिए बच्चों जो होता है ये दूसरा जो अवयव होता है वो परिसर कहलाता है, लेकिन जो दूसरा सेट होता है वो क्या होता है, सह प्रांत बच्चों, ठीक है। और अच्छा a क्यों नहीं, क्योंकि a हर बार यहाँ पे आएगा बच्चों, ए यहाँ पे हर बार आएगा, तो इसीलिए ए को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, प्रांत गाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो देखो पहले एक क्वेश्चन देखो सिंपल बच्चों, लिखा है आर बराबर एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और ये 5 और ये बंद, और फिर ये बंद, नहीं सॉरी डबल ब्रैकेट बंद, ठीक है। बोला है इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सह प्रांत नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, सह प्रांत इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि यहाँ संबंध नहीं दे रखा कि ए से बी है। अगर जो संबंध दिया जाएगा ए से बी है या पी से क्यू है या कुछ भी दिया जाएगा तब वो सह प्रांत पूछेगा, अन्यथा सह प्रांत नहीं पूछेगा। अगर सिंपल आर लिख के दे दिया जाएगा तो प्रांत और परिसर दो ही चीज पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रांत पूछ रहा है और क्या पूछा है, परिसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। x के मान क्या है बच्चों, बोलो 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, 5 तक। सबसे पहले हम लोग मान रखेंगे x के बच्चों। पहले x का मान क्या है बच्चों, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस ये सॉरी कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। 0 + 5 मतलब 5 होता है। फिर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 6। 1 + 5। फिर हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आएगा, और फिर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर 5 पे कितना आ जाएगा बच्चों। भाई वो तो सिंपल x है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना।
तो ये जो x है 0, यहाँ x 0 रखेंगे, 0 + 5 मतलब 5, यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब बात करते हैं प्रांत की। प्रांत क्या क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जो पहला अवयव है क्या क्या है बच्चों, 0 3 4 5, ठीक है समझ आया। अगर कोई एलिमेंट 2 बार लिखा है तो लिखा है एक ही बार जाएगा सेट में, ये मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो 0 यहाँ भी लिखा है, फिर लिखा है 0 बाई चांस, तो 0 लिखा है एक ही बार जाएगा, क्योंकि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, ये मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, ठीक है। फिर होता है क्या, परिसर जो होता है वो सेकेंड एलिमेंट होता है, तो बोलो समझ में आएगा नहीं। यहाँ सेकेंड एलिमेंट देखो ध्यान से, 5 है, यहाँ क्या है 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ पे 10, राइट है बच्चों बोलो। तो ये होता है प्रांत और परिसर, सिंपल क्वेश्चन निकालना हो बच्चों, ठीक है। ओके राइट है समझ में आ रहा बच्चों बोलो। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक मैंने वैल्यू रखी और यहाँ पे कुछ r बन गया, ये r बन गया तो प्रांत निकाल दिया, और ये क्या निकाल दिया, परिसर। प्रांत क्या बोलते हैं, डोमेन, और परिसर को रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि प्रांत क्या बोलते हैं, डोमेन, और रेंज बोलते हैं परिसर को, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी में और देख लो, संबंध r बराबर लिखा है बच्चों, संबंध r बराबर लिखा है x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, पहले x की बात कर लेते हैं, क्योंकि x मालूम चलेगा तभी तो ये निकाल पाओगे, बिना x तो निकाल नहीं पाओगे भाई। तो x क्या है बच्चों बोलो, x जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है पहले 2, एक तो होती नहीं है ना, 3, फिर बस। क्यों, क्योंकि 10 से कम कहा गया है, तो 10 से कम 7 तक ही होंगे। इसके बाद 11 आता है, 7 बाद क्या आएगा, 11 आएगा, तो 11 तो लिया नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये मान रखो यहाँ पे, चलो पहले हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 8, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, फिर यहाँ क्या रखेंगे 5, तो कितना आएगा 100, क्यूब करेंगे ना, क्यूब करने पे 25, 7 क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 300। समझाया, 2 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना होता है 8, यहाँ 3 रखे तो 3, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, तो बोलो प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 2 3 5 और परिसर सह प्रांत तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संबंध नहीं दे रखा है, कहाँ से कहाँ है 310, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो जो नोट करो जरा इसको जल्दी से, देखो बच्चों समझ में आया प्रांत परिसर, ये तो प्रांत परिसर सिंपल हो गए है ना। लेकिन अगर यही प्रांत परिसर हम लोग को कुछ लिख के दे दिया, मतलब कि जैसे हमने कोई संबंध लिख के दे दिया कि r बराबर ये सिंपल कुछ हमने लिख के यहाँ पे ऐसे दे दिया कि r मतलब कोई से हमने फंक्शन दे दिया, फंक्शन में पढ़ाएंगे f(x) बराबर mod x, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करो, तो फिर हम लोग को दिक्कत हो। जब सिंपल हम लोग क्वेश्चन लिख के दिया, यहाँ पे मान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ लिख के क्या दिया जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसका प्रांत ज्ञात करो और परिसर भी ज्ञात करो। तो उससे पहले हम लोग को क्या देना पड़ेगा, ये f(x) क्या है, ये क्या चीज़ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फलन। तो फलन क्या चीज़ है, पहले इसको हम लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। फलन क्या चीज़, पहले देखो ध्यान से, पहले फलन, तब बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में जब सिंपल हम लोग को पूछा जाएगा प्रांत और परिसर बताइए, तब फिर कैसे बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फलन। फलन भी बहुत बड़ा है कि इसमें बहुत सारे आरेख पढ़ने पड़ेंगे हम लोग को, तो समझना पड़ेगा क्या होता है। पहले फलन देखो, फिर उसके आरेख देखो। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फलन। फलन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो हमारा चैप्टर नाम क्या था, संबंध और फलन। तो संबंध हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रांत परिसर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों, फलन पढ़ने वाले, ठीक है।
ओके, फलन बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये भी इंटर में है, ठीक है, इंटर में भी है और इसे ध्यान से पढ़ना, यहाँ से बेसिक है, वहाँ पे थोड़ा सा आगे से है बच्चों यहाँ पे। चलो देखो बच्चों फलन क्या होता है। हम लोग संबंध पढ़ के आए बच्चों। संबंध जो होता है वो कहाँ से, मान लो आर कोई एक संबंध है, वो कहाँ से कहाँ पे है बच्चों, ए से बी पर। तो जो संबंध होता है वो समुच्चय होता है भाई, ये तो बता चुके कई बार बच्चों, ए से बी, ठीक है। तो कोई संबंध, ध्यान देना, कोई संबंध फलन तब कहलाता है, कोई संबंध, ध्यान देना ये नहीं, कोई संबंध फलन तब कहलाता है जब उसके प्रांत के अवयव, प्रांत जानते हो, प्रांत क्या होता है बच्चों, पहला अवयव, जब उसके प्रांत के प्रत्येक अवयव एक एक बार आता है, कोई भी अवयव पुनः नहीं आता, मतलब रिपीट नहीं करता है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। प्रांत का अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, परिसर कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, परिसर का अवयव 2 बार हो सकता है, लेकिन प्रांत का अवयव एक ही बार आना चाहिए बच्चों। संबंध आर का प्रांत जो है वो हर अवयव जो होना चाहिए वो एक एक बार आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, जैसे मान लो हमने आर इक्वल टू 1,3 लिखा, 2,3 लिखा, 4,3 लिखा और 3,3 लिख दिया, 5। यहाँ पे मैं बोलूँ प्रांत क्या है, प्रांत की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा बोलो, 1, 2, 4, 3, 5, कोई भी अभी रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं परिसर पूछूं तो क्या बताओगे, परिसर इसका 3, बस परिसर क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, क्योंकि 3 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 3 लिखा जाएगा। तो परिसर के अवयव रिपीट कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। प्रांत के अवयव, प्रांत के जो अवयव रिपीट नहीं करने चाहिए। या फिर इससे पहले मैंने एक पढ़ाया था बच्चों, क्या, प्रतिचित्रण पढ़ाया था। प्रतिचित्रण का मतलब होता है कि मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग, मतलब इसको दिखाना होता है कि किस प्रकार से मैप कर रहा है, कि 1 की मैपिंग 3 पर है, तो मैपिंग से बता सकते हैं कि प्रत्येक अवयव, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, मैपिंग ऐसे बनती है तो यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे बी मान लो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से लिखा 3, 1 का 3 पर है, 2 का भी 3 पर है, 3 का भी 3 पर है, 4 का भी 3 पर, 5 का भी क्या बच्चों 3 पर है कि नहीं है कुछ इस प्रकार। तो इस प्रत्येक प्रतिबिंब का, प्रत्येक अवयव का जो ये प्रतिबिंब पड़ रहा है, देखो प्रतिबिंब जो प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ये इसका प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब क्या है बच्चों, 3 है। 2 का प्रतिबिंब क्या है बच्चों, 3 है। 3 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, ठीक है। तो इस हर एक अवयव, जितने भी अवयव हैं यहाँ पे, हर एक अवयव के प्रतिबिंब जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, केवल 1 होने चाहिए बच्चों, केवल 1 होने चाहिए, 1 से अधिक नहीं हो सकते बच्चों, राइट है। समझ में आया नहीं है, तब नहीं कहलाएगा। 2 हुए, जैसे 1 का मान लो 3 भी हो गया, और मान लो यहाँ 2, 1 का मान लो 2 भी हो गया, तो इस एलिमेंट के 2 अगर प्रतिबिंब बन रहे हैं तो ये फलन नहीं कहलाएगा बच्चों। फलन तभी कहलाएगा जब संबंध के प्रांत के हर एक अवयव का एक एक प्रतिबिंब बने बच्चों, केवल एक एक, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया प्रतिबिंब बने ही ना, मान लो बाई चांस, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5 और ये मान लो 6, 7, ऐसे मान लो 1 का बना ही नहीं बच्चों, मान लो इसका ऐसे बन गया बच्चों, 1 का बने नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये प्रांत मतलब जो फलन है वो कहलाएगा, क्योंकि कोई भी अवयव का जो बस रिपीट नहीं कर रहा, बनना एक ही रहा है, नहीं बनना बच्चों, है ना, नहीं बनेगा तब भी चलेगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। लेकिन किसी भी अवयव के दो क्या नहीं बनने चाहिए, प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए, ठीक है। अगर केवल एक ही बनना है बच्चों तो क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो, फलन कहलाएगा, राइट है बच्चों। हर एक अवयव, जितने भी अवयव हैं उनके जो प्रतिबिंब हैं केवल क्या बनना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, राइट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो इसको जरा लिख लो, जो एक समुच्चय ए से, डाल देना हेडिंग डालो, फलन, फंक्शन बोलते हैं, FUNCTIONS, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा डाल दो, फंक्शन। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध स्मॉल एफ बनेगा,
f एक फलन कहलाता है, एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय कैपिटल A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हो गया बच्चों, ये हो गया इसकी डेफिनेशन बच्चों। मतलब केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही ऊपर हो ही नहीं सकता बच्चों। अगर एक से अधिक है तो फिर फलन नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, हर फलन संबंध तो कहलाएगा, क्योंकि पहले हम लोग संबंध पढ़ के आए बच्चों। तो कोई भी अगर फलन आएगा तो पहले क्या होगा, वो संबंध होगा। कोई संबंध होगा तो फिर जाके फलन बनाएगा, है ना। हर एक संबंध फलन नहीं हो सकता, हर एक फलन जो होगा वो संबंध जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि जो फलन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बच्चों, वो संबंध से ही आ रहा है बच्चों। ठीक है, जो फलन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है बच्चों, संबंध। और संबंध कहाँ से बन रहा है बच्चों, A क्रॉस B से बन रहा है। ठीक है, और A क्रॉस B कहाँ से बन रहा है, जो समुच्चय A और B क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे पहला अभी इसका लेते हैं, इसका लेते हैं, तो करते हम लोग क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बताना है कि संबंध फलन है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन से लिखा है R बराबर 2,1 3,1 4,2। बताओ ये बच्चों फलन है कि नहीं है, बोलो जो फलन है। क्यों है फलन बच्चों, जो क्योंकि जो प्रांत के अवयव है वो क्या है, एक ही एक प्रतिबिंब बच्चों बन रहा है। नेक्स्ट देखो बच्चों 2,2 2,4 3,3 4,4। बताओ जो है कि नहीं है, ये फलन नहीं। क्यों नहीं है, प्रांत के अवयव क्या है, रिपीट करें, 2 का 2 भी बनना है, 2 का। अब अच्छा ये बताना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2, बताओ है कि नहीं है, ये है। क्योंकि सेट के अंदर ये दोनों सेम लिखे तो लिखा एक ही बजाएगा ना, ये तो माना जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ लिखा क्या था बच्चों, बोलो यहाँ पे क्या लिखा है, 2,3 लिखा ना, 4 लिखा, सॉरी। तो इसलिए फलन ये नहीं है। राइट है, समझ में आ गया बच्चों, ये कर लोगे नहीं चला, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, तो ये बच्चों होगा बोलो। ठीक है, समझ में आ गया। तो फलन को देखने के लिए सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग, बोलो बच्चों, सिर्फ क्या देखेंगे, प्रांत। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि परिसर, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, तो दोनों चीज़ सेम हो गए ना, तो पढ़ा तो एक ही बात जाएगा ना। तो इसलिए भी ध्यान देना ये अलग अलग होना चाहिए। जैसे 2 का 2 बन रहा है, यहाँ 2 क्या बन रहा है बच्चों, 4 बन रहा है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं मैपिंग से थोड़ा समझना बच्चों, यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे क्या है, 2 है 3 है 4, वही है। 2 का 2 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, बनना बच्चों, 3 का 3 बन रहा है, 4 का 4। तो देखो इस अवयव के 2 प्रतिबिंब है कि नहीं है, तो इसीलिए बच्चों ये फलन नहीं कर। और ये आना जरूरी है बच्चों, मैपिंग अभी सिखाएंगे बच्चों, लेकिन ये आना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैपिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं मैपिंग, मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिचित्रण। ठीक है, प्रतिचित्रण बोलते हैं। राइट है, चलो अब बच्चों एक डालो हेडिंग एक और, वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन, बताओ बच्चों, ये जानते हो कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं जानते हो बच्चों क्या होता है, वास्तविक, ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है जो परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी हो सकती हैं। अब अच्छा, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर नहीं आते, देखो अधिकतर नंबर तो आ जाते हैं। जैसे इसमें √2 लिखा है, ये भी सही है, 2/3 लिखा है, ये भी सही है, 4/5 लिखा है, माइनस का √3 लिखा है, सब सही है। कौन कौन से वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आते, ये समझो, कौन कौन से नंबर नहीं होते। सबसे पहला केस, पहले केस में ये मैंने बताया कि बटे में अगर 0 लिखा है, कुछ भी लिखा हो बटे में क्या आ जाए बच्चों, तो ये वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इन 0 आएगा तो होगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा बच्चों। तो क्या ये वास्तविक संख्या नहीं। तो मैंने क्या कहा, कभी भी बटे में क्या आ जाएगा, 0, बटे में क्या आ जाए 0, तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। कुछ भी लिखा हो ऊपर, नीचे क्या लिखा हो
जीरो, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ध्यान देना इस चीज को। नेक्स्ट, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, कुछ भी लिखा हो अंडर रूट के अंदर माइनस लिखा है तो ये वास्तविक संख्या नहीं। ये मैंने कहा था आगे पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये भी वास्तविक संख्या बच्चों नहीं। एक बटे में जीरो आ गया और एक क्या कहा, ध्यान देना ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, क्या डिफरेंट है दोनों में, देखो जरा, इसमें बाहर लगा है और ये अंडर रूट के अंदर माइनस है, ठीक है। तो ये तो है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सॉरी, ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है बच्चों। तो बस ये दो संख्याएं छोड़कर बाकी जितनी संख्या है वो सभी क्या है, परिमेय, वास्तविक। इनफाइनाइट बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या में कोई संख्या नहीं होती है, इनफाइनाइट का मतलब ही नहीं होता कि क्या होता है, कुछ संख्या का मीन हो, जैसे हम लोग की संख्या लिखी 4.56 कुछ भी लिखा हो तो इसका कोई मतलब है संख्या का, लेकिन इनफाइनाइट का कोई मतलब ही नहीं होता, इनफाइनाइट कोई होती नहीं संख्या हम लोग में, फिजिक्स से भले होती है लेकिन मैथ में इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं बच्चों, तो इसलिए ये वास्तविक संख्या के अंदर नहीं होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब बोले थे कि हाँ इनफाइनाइट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 1/0 होता है, क्या होता है, 1/, इनफाइनाइट मतलब जो खत्म ना हो और बटे में जीरो कर देंगे तो मतलब कि जब इनफाइनाइट मतलब कुछ भी नहीं, 1/0 मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों, क्योंकि 0 अगर 1 लिखा है तो वो 0 बन जाएगा, तो ये होगा वास्तविक संख्या। लेकिन ये जो है 0 में, तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैथ में पढ़ते नहीं, मतलब इनफाइनाइट होता ही नहीं है बच्चों, कुछ है ना, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, मतलब ये बोलते हैं इसको परिभाषित नहीं बोलते, ये है ही नहीं मैथ में, तो इसलिए ये वास्तविक संख्या के अंदर नहीं रखा जाता बच्चों, ठीक है। अगर कोई संख्या वगैरह आती तो जैसे अब ये संख्या है तो ये संख्या बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इनफाइनाइट कोई संख्या ही नहीं हम लोगों में बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बस इनफाइनाइट कभी कभी आएगा तो सीधा क्या लिखेंगे, 1/0 लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, या कुछ भी बटे में 0 लिख सकते हो तो उसमें इनफाइनाइट लिख सकते हो बच्चों, राइट है बच्चों। तो जरा लिख लो जरा इसको, एक ऐसे फलन को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाता है या कहते हैं। इसी के नीचे लाइन चेंज लिख लो, वास्तविक मान फलन कहते हैं। हेडिंग क्या पढ़ी थी बच्चों, हाँ, इसी में थोड़ा नीचे और लिख लो, यदि प्रांत जानो ना बच्चों क्या बोलना है, प्रांत पर से ध्यान ना बच्चों, यदि प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो अथवा उप समुच्चय हो तो इसे वास्तविक फलन कहते हैं, देखो वास्तविक मान फलन का मतलब है कि जहाँ परिसर बच्चों वास्तविक हो, और वास्तविक फलन का मतलब है जहाँ पे प्रांत जो हो वो क्या हो, वास्तविक हो, और हमें यही पढ़ना है वास्तविक संख्याएं बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो बच्चों, जैसे मैंने कहा कोई वास्तविक मतलब फलन है और ये लिखा है 1/x, जैसे 1/x लिखा मैंने, तो मैं पूछूं इसका प्रांत क्या है, जब मैं इसका पूछूं प्रांत क्या है तो तुम लोग प्रांत जब बताओगे जैसे इसका, तो हमने क्या कहा ये वास्तविक फलन है, वास्तविक में क्या नहीं आता बच्चों, जैसे बटे में क्या लिखा हो बच्चों, 0 नहीं आता बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आता, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख दूं, ध्यान देना x जगह 0 रख सकता हूँ ना, अगर 0 रखूँ तो कितना आंसर आएगा, 1/0 आएगा नहीं आएगा बच्चों। क्या ये वास्तविक संख्या है क्या, नहीं। तो जब मैं प्रांत पूछ रहा हूं तो प्रांत में तुमने क्या देखा कि x का मान जैसे ही तुमने 0 रखा तो इसका मान क्या आ गया, 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट है। तो जो प्रांत लिखोगे तो प्रांत जब लिखोगे उसमें लिखोगे r का मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, r माइनस क्या है, 0, मतलब कि वास्तविक संख्या में 0 नहीं है,
जीरो को वहां से हटा दो। वास्तविक संख्या सब कुछ रख सकते हो, कुछ भी रखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर जीरो रखोगे तो ये फिर ये वास्तविक संख्या नहीं प्राप्त होगी बच्चों। ओके, तो वास्तविक फलन होने का मतलब है कि इसमें जो आंसर आना चाहिए वो भी क्या हो, वास्तविक हो, वो भी क्या हो, वास्तविक। जैसे जीरो जो है वो वास्तविक है, मानते हैं जीरो वास्तविक है, लेकिन अगर हम जीरो यहाँ रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1/0, और 1/0 क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसीलिए आर में क्या नहीं होगा बच्चों, बोलो, जीरो नहीं होगा बच्चों। राइट है, प्रांत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अच्छा एक और बताओ, चलो हर्षित तुम बताओ, fx बराबर लिखा है 1/x - 2, तो इसका प्रांत तुम क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। हाँ, आर माइनस समुच्चय के अंदर 2, राइट है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या रखने पर बच्चों जीरो आएगा, 2 रख रहे हो तो 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, बोलो, 0 बचेगा। तो 0 मतलब कि यहाँ पर तुम 2 नहीं रख सकते हो, 2 रखोगे तो फिर ये वास्तविक फलन नहीं कहलाएगा। तो आर में क्या नहीं है बच्चों, बोलो, 2 नहीं है बच्चों। अगर यही लिखा होता fx बराबर 1/x + 2 लिखा होता तो आर माइनस, और यहाँ क्या लिखते हम लोग ना, -2, आर माइनस। इस जो माइनस का मतलब तुम समझ रहे हो, इसका क्या मतलब समझ रहे हो, हटा दो, उस चीज को हटा दो। मतलब यार हटाने का मतलब नहीं है, माइनस का जो मीन है वो है कि वास्तविक संख्या में से इसको हटा दो बच्चों, वास्तविक संख्या में से 0 को हटा दो, वास्तविक संख्या में से 2 को हटा दो बच्चों। अगर यही क्वेश्चन हम तुम्हें ऐसे दे दे 1/x² + 2x - 3 और तुमसे पूछे प्रांत, तो तुम लोग फंस जाते हो बच्चों कि इसका प्रांत क्या, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे पहले नीचे। गुणनखंड तो आने चाहिए बच्चों, 3 का ऐसे करो कि 2 आ जाए, तो 3x माइनस का, सही है, 2 के पेयर, x प्लस, तो बच्चों बोलो 1/, तो इसका जब प्रांत लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, r माइनस क्या, ये -3 है, +1, क्योंकि अगर तुमने -3 रखा तो -3 रखो, -3 + 3 -3 -1, ध्यान देना, -3 + 3 कितना हो गया, 0, -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4। अरे भैया 0 से गुणा करो, 0 नहीं हो जाएगा। और अगर तुमने 1 रखा तो 1 3 4 बनेगा, लेकिन 1 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, तो 1/0 तो आएगा। तो ये 2 जगह है, मतलब कहाँ -3 पर और 1 पर रखने पर वास्तविक मान नहीं प्राप्त होगा। तो आर का मतलब वास्तविक संख्या में से हटा दो, कितना बच्चों, -3, 1, राइट है कि नहीं है। अभी मैंने क्या सिखाया तुम लोग को, प्रांत निकालना सिखा रहे हैं, है ना। ये क्या निकल गया है, प्रांत निकल गया है, परिसर नहीं सिखा रहा हूँ मैं अभी। प्रांत समझ आया, कैसे देखेंगे बच्चों, चेक करेंगे। अगर आप समझो बच्चों, हम तुमको ये दे दें fx बराबर √ के अंदर x + 4, अब पूछे बच्चों इसका प्रांत बताओ। अभी तक तुम क्या देख रहे थे कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, बटे में 0 क्यों नहीं आना चाहिए, वो बच्चों क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं आती थी। ये तो बटे में लिखा नहीं है, ये किस में लिखा है, √ में। तो √ के अंदर क्या नहीं आना चाहिए बच्चों, माइनस नहीं आना चाहिए। तो कृष्णा जैसे में x जगह -5 रख दिया, मान लो बाई चांस ऐसा क्या रख दिया, कितना आंसर आएगा, माइनस नहीं है, -6 रख दो जरा, नहीं है, -7 रख दो, नहीं है बच्चों। तो यार बहुत सारी संख्या हो जाएगी बच्चों, बहुत सारी संख्या हो जाएगी ना। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो जब √ के अंदर लिख के आए कभी भी बच्चों, √ के अंदर सिंपल लिख के आए तो बच्चों उसको ऐसे लिखा करो, x + 4 का मान बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 के। हाँ, √ के अंदर 0 हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, किसके बच्चों, 0। तो बच्चों x बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसको इस साइड बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, +4 क्या हो जाएगा। तो क्या निकल गया है कि x का मान क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसके बच्चों,
जीरो के नहीं, -4 के। मतलब -4 से बड़ा नंबर लिखोगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो कैसे लिखोगे कि -4 से ऐसे लगाओ, ये वाला ब्रैकेट बता दीजिए, ये वाला ब्रैकेट क्या है बच्चों, -4 से लेके बच्चों इनफिनाइट, इनफिनाइट पे ये क्या लगाया, ओपन। अब ये समझ लो पहले, ये दो ब्रैकेट हम बताना भूल गए थे, इनको और इनको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग में जो अंतराल होते हैं वो 2 प्रकार के अंतराल होते हैं, होते तो 4 प्रकार के, लेकिन अभी 2 पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। होते 4 है, अभी हम लोग 2 अंतराल पढ़ेंगे, एक संवत अंतराल और एक विवत अंतराल। संवत का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, विवत का मतलब होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या मतलब होता है समझ लो ध्यान से। जो क्लोज इंटरवल होता है वो कुछ ऐसा होता है, इंग्लिश बोला, इंग्लिश सिंपल है, क्लोज्ड, वो संवत बोलते हैं। सोचो संवत अंतराल का मतलब क्या होता है पहले, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है ए और यहाँ पे लिखा मैंने बी, इसका मतलब होता है, और ध्यान समझना क्योंकि ये अभी भी है, आगे भी है और बहुत ज़्यादा आगे भी है बच्चों, और ये बहुत छोटी चीज़ है बच्चों, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि इतना ध्यान नहीं देते इतनी छोटी चीज़ को बच्चों। इस क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बच्चों कि ये ए भी है, बी भी है, और इनकी बीच की जो संख्या है वो सब कुछ है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3, तो मतलब इसको जब पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर मतलब 1 भी लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा, और इनकी बीच जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं बीच में, बस 2 है, अनंत संख्या आएंगी। वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इंटर में फर्स्ट ईयर में आ जाओ, 1.1, 1.2, 1.11 जितनी भी संख्या होंगी यार। अब इसे मैंने लिखा है 1,2, कितनी संख्या आएंगी बीच में, अनंत संख्या। तो अनंत का मतलब है कि 1 से स्टार्टिंग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, कहाँ चालू है बच्चों, खत्म कहाँ पर है। तो इसमें होता है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है कि दोनों बंद हैं, तो दोनों मतलब कि 1 भी लिया जाएगा और 2 भी लिया जाएगा, बीच के जो नंबर आएंगे वो तो लिए ही जाएंगे बच्चे यहाँ पर। तो इसे क्या बोलते हैं, संवत अंतराल, मतलब क्लोज्ड इंटरवल। समझाया कि नहीं आया, बोलो। 1 भी लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा। कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसको ऐसे देखो, x जो है 1 से बड़ा भी है, बराबर भी है, और 2 से छोटा भी है, बराबर भी है। समझाया। जब तुमको ये वाला चिन्ह दिख जाए, ये वाला बच्चों, ये क्या मतलब होता है, मतलब इसी प्रकार से नीचे भी लिखा हो तो हमेशा क्या लगेगा, क्लोज्ड ही लगता है बच्चों। बोलो समझाया कि नहीं आया, समझा गया क्या मतलब है इसका बच्चों, पढ़ो। x का मान 1 से बड़ा है, देखो 1 से बड़ा है, बराबर भी है, और 2 से छोटा है, बराबर, 2 से छोटा बराबर है कि नहीं है। चलो, विवत का ऐसे चिन्ह होता है, ओपन इंटरवल, a, ये बोलते हैं क्या, विवत अंतराल। विव्रत है, वा के नीचे रा लगेगी बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, विवत अंतराल का मतलब है कि ओपन इंटरवल, इसके अंदर मान लो 1,2 लिखा है, तो इसके मतलब है ना तो 1 लिया जाएगा ना तो 2 लिया जाएगा, जितनी बीच की संख्या है, जितनी भी अनंत संख्या है बीच की, वो सब ली जाएंगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कृष्णा, 1 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, 1 से जस्ट बड़ा, बिल्कुल जस्ट बड़ा, 1 हमने बोल दिया 1.01, और भी छोटा हो सकता है 1 माइनस नहीं आएगा बच्चों, 1 क्या तुम 1 से जस्ट छोटा नंबर, 1 जस्ट बड़ा नंबर बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो। क्या 2 से जस्ट छोटा बता सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं बच्चों बताना, क्योंकि इसके बीच में संख्याएं कितनी है, अनंत संख्या है। अनंत मतलब गिनने देते इतनी संख्या है बच्चों। तो इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है ना तो एंडिंग पॉइंट मालूम है, ध्यान देना, ना तो इसका शुरुआत पॉइंट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है, पता नहीं कहाँ से हो रहा है, ठीक है बच्चों। एक और समझ लो, एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, जैसे a, b लिखा है, सेमी ओपन है, सेमी का मतलब आधा, अर्ध, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या लिखी ऐसे 1,2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोज लगा है बच्चों, तो 1 बिलोंग कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 1, लेकिन 1 से लेके कहाँ तक बच्चों, 2 तक नहीं है, 2 के बीच में बच्चों, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 है लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये हम लोग को नहीं पता बच्चों, यहाँ पे राइट है बच्चों, बोलो।
तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब लिए जाएंगे और एक भी लिया जाएगा लेकिन दो नहीं लिया जाएगा। जब भी ये लगा होगा ये चीज़ तो समझ जाना कि ये चीज़ नहीं लिया। अब मान लो ऐसे लिखा हो तो क्या मतलब हुआ बच्चों, बोलो मतलब ये चीज़ नहीं ली जाएगी बच्चों, उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ लिखो, सॉरी, एक नहीं लिया जाएगा लेकिन दो लिया जाएगा और बीच के नंबर तो रहेंगे हर बार बच्चों यहाँ पे। समझाया बच्चों, बोलो। तो क्या बोलते हैं इसको, संवत। क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड। इसको क्या बोलते हैं, विवत। विवत मतलब ओपन, और ये अर्ध संवत अर्ध विवत बच्चों यहाँ पे, ठीक है। समझाया कि नहीं आया। ये दो अर्ध मतलब सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। हाँ सेमी, ठीक है। समझाया कि नहीं आया। दो चीज़ें पहले ये दो हैं बच्चों, ये तो हो जाएगा, ये दो चीज़ें समझ लो। ये अभी आगे पूछेंगे बच्चों यहाँ पे कि आगे बहुत आने वाला है। अब समझो, जैसे ये क्या लिखा है, x का मान क्या है, -4 से बड़ा है और क्या है, बराबर है। तो -4 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, और बड़ा है बराबर, इसलिए क्या लगेगा बच्चों, ये लगेगा। और -4 कहाँ जाएगा बच्चों, बोलो, अनंत जाएगा। लेकिन अनंत पे क्या लगेगा बच्चों, ओपन लगेगा। क्यों, क्योंकि अनंत तो मालूम ही नहीं होता क्या होता ना। अब भाई हमारा r जो होता है, r का मतलब वास्तविक संख्या है, वो -∞ से लेके +∞ होता है बच्चों। इसके बीच की जितनी भी संख्याएं सब ली जाएंगी। ये दोनों संख्याएं तो ली नहीं जाती है बच्चों यहाँ पे। इनके बीच की जितनी भी संख्याएं वो सब ली जाएंगी। कौन सी संख्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है ना। समझा रहा, r का मतलब क्या होता है, -∞ से लेके +∞ के बीच की जितनी भी संख्या है सब ली जाएंगी। लेकिन ये दोनों संख्याएं नहीं होती ना r के अंदर, ये तो नहीं होता है। इसके बीच में सब संख्याएं आ जाएंगी, तो बस सब कुछ, बस वो अंडर रूट के अंदर माइनस वाला छोड़ के बच्चों बोलो, ठीक है। समझ में आया बच्चों ये चीज़ लिखने का तरीका। तो ये भी ध्यान देना, अनंत पर हमेशा ओपन लगेगा। क्या लगेगा, अनंत पर हमेशा क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगता है हमेशा, ठीक है। समझाया कि नहीं आया। क्या लगेगा बच्चों, अनंत पर ओपन इंटरवल, राइट है, नहीं समझ आया। अब हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखो इसे रखेंगे बच्चों, जैसे मान जैसे -4 तो है बच्चों, -4 बाहर रखा है, और यहाँ पे अगर x -4 लिखा है मान लो, तो x -4 बड़ा है बराबर 0, तो x का मान बड़ा है बराबर किसी बच्चों 4। तो देखो जो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4 से लेके कहाँ था बच्चों, इनफिनिट पे क्या लगेगा, हमेशा ओपन लगेगा। कभी भी तुम लगाओगे तो इनफिनिट पे हमेशा ओपन लगाना, हमेशा। कभी भी इंटर में भी लगाओगे तो हमेशा ओपन लगाओ। बहुत महत्व है इंटर में बच्चों इसका, तो ठीक है। तो हमेशा इनफिनिट कोई भी हो, चाहे माइनस इनफिनिट हो चाहे +∞ हो, दोनों पे क्या लगेगा बच्चों, ओपन ही लगेगा बच्चों, राइट है। क्लोज किस पे लगेगा, जब यहाँ इक्वल टू लग जाएगा तो क्या लग जाएगा बच्चों, क्लोज लग जाएगा, ठीक है बच्चों। सुनना है नहीं आया। हाँ बच्चों, अगर इक्वल ना लगा हो, जैसे ये ना लगा हो बच्चों, तो फिर हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया बच्चों, 1/√x - 4, तो भाई अंडर रूट भी लिखा है, लगा है, और बट्टे में भी लिखा है बच्चों। तो फिर यहाँ पे एक तो क्या होना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए और माइनस में भी नहीं आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x - 4 का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो चलेगा बराबर, ऊपर लिखा था, यहाँ पे अगर बराबर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिक्कत क्या हो जाएगी, 0 नीचे आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, नहीं 1/0 हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफिनिट हो जाएगा, और इनफिनिट होता है नहीं देखो, अगर हम 4 रखें बच्चों, कृष्णा नहीं 4 रखें मान लो, तो कितना आंसर आया, 0, और 0 पे मतलब k/0, 1/0 क्या होता है, हाँ तो भी तो दिक्कत है मान लो। तो यहाँ पे इक्वल टू तो लगेगा नहीं बच्चों, तो x का मान क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, 4 से लेकर इनफिनिट, बोलो समझ आएगा, 4 से लेके, अभी क्या लगा है बच्चों, बोलो ओपन इंटरवल। क्यों लगा है, क्योंकि 4 इक्वल टू में नहीं। समझ आएगा नहीं आया बच्चों, चलो भाई। तो हाँ कुछ भी आ जाए, 4 से जस्ट बड़ा, हम कह रहे कुछ तुम बता नहीं पाओगे 4 से जस्ट बड़ा, 4 से जस्ट बड़ा क्या है, अभी मैंने पूछा तुम लोगों को नहीं बता पाए, है ना। तो 4 से जस्ट बड़ा 5 भी, 6 भी, 4.1 भी, 4.2 भी, कुछ भी आ सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है बच्चों। चलो ठीक, समझ आ गया बच्चों, बोलो। तो कल हम पढ़ाएंगे फलन के प्रकार बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
फलन के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। ये इसमें आया प्रांत परिसर बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन नोट कर लो जो घर पे करके लाना बच्चों। कर लोगे इस टाइप में क्वेश्चन? हाँ, क्या निकालना है? सिर्फ अभी परिसर नहीं निकालना, प्रोसेस सिखाएगा मैंने, परिसर मैंने सिखाया नहीं अभी मैंने, तो प्रांत निकाल के लाना। चलो नोट करो, एफ एक्स बराबर भाई ऊपर कुछ भी लिखा हो तो ऊपर तुम्हें मतलब नहीं है, भले 1 लिखा है, 2 लिखा है, 10 लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो मतलब नहीं है तुम्हें। ये 6 क्वेश्चन है बच्चों, ये करने घर पे प्रांत निकालना सबको, ठीक है।